चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। साढ़े 5 घंटे की पूछताछ के बाद शनिवार को दीपिका पादुकोण से एनसीबी की पूछताछ खत्म हो गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह पूछताछ अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। एनसीबी के सवालों की लिस्ट अभी बाकी है। पूछताछ में दीपिका ने स्वीकार किया है कि जिस ड्रग चैट का खुलासा हुआ था वो उन्हीं की थी। दीपिका ने बताया कि चैट से वे अपने सर्किल में डूब मंगाती थी। एनसीबी के अधिकारी श्रद्धा कपूर से पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के दौरान श्रद्धा कपूर ने ड्रग्स लेने की बात से साफ इनकार किया है। हालांकि एनसीबी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है। एनसीबी सीबीडी ऑयल को लेकर जया साहा के साथ हुई श्रद्धा की चैट पर सच जानने की कोशिश कर रही है। सुशांत के घर पार्टी को लेकर श्रद्धा कपूर ने बताया कि वो पार्टी छिछोरे फिल्म के लिए थी। एनसीबी ने धर्मा प्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में क्षितिज ने कई राज खोले। उन्होंने ड्रग डीलर्स से ड्रग लेने की बात कबूल की। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ कर्नाटक के तुमकुर की एक अदालत में क्रिमिनल केस दायर किया गया है। कंगना रनौत के खिलाफ किसानों के अपमान का आरोप लगाते हुए केस दायर किया गया। कंगना पर आरोप है कि उन्होंने कृषि बिल का विरोध कर रहे किसानों का ट्वीट करके अपमान किया है। इस ट्वीट को लेकर कई जगह किसानों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। बाद में सफाई देते हुए कंगना रनौत ने कहा कि उन्होंने किसानों का अपमान नहीं किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की है। वसुंधरा राजे को बीजेपी उपाध्यक्ष बनाया गया है। भूपेंद्र यादव राष्ट्रीय महामंत्री बने हैं। अलका गुर्जर को राष्ट्रीय मंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष का पद मिला है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। वहीं नड्डा की टीम में ओम माथुर को जगह नहीं मिली है। कोरोना को लेकर सीएम गहलोत ने सर्वदलीय बैठक की। बैठक में सप्ताह में कटारिया और पूनिया ने 2 दिन का लॉकडाउन का सुझाव दिया है। वहीं अन्य नेताओं ने नो मास्क नो एंट्री की सख्ती से पालना का सुझाव दिया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश में कानून व्यवस्था के मसले पर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। राठौड़ ने गहलोत सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह जर्जर है। राठौड़ ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए वर्तमान डीजीपी पर ढेर सारे आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के कृषि बिल का समर्थन करते हुए कहा कि किसानों की दशकों पुरानी मांग पूरी हुई। प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। राजस्व मंत्री ने किसानों से केंद्रीय कृषि बिल का समर्थन नहीं देने की अपील की। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस देश के किसानों के साथ खड़ी है क्योंकि यह बिल पूरी तरह किसानों के साथ धोखा है। मंत्री ने मोदी सरकार के बिल के बहाने किसानों के जरिए अपने कॉरपोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाना चाह रही है। डूंगरपुर हिंसा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक बाहरी लोगों ने उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर उत्पात मचाया। बवाल में छत्तीसगढ़ गुजरात के लोगों के शामिल होने की भी खबर है। आंदोलन खत्म करने और हाईवे से हटने को प्रदर्शनकारी तैयार हो गए हैं। आदिवासी प्रतिनिधिमंडल से वार्ता में प्रदर्शनकारियों ने 3 मांगे रखी हैं, जिसको लेकर उदयपुर में टीएडी मंत्री अर्जुन बामणिया से वार्ता होगी। बीजेपी ने सीएम अशोक गहलोत के उस फैसले की आलोचना की है जिसमें उन्होंने किसानों को 50,000 बिजली कनेक्शन देने और 31 अक्टूबर तक के बकाया बिजली बिल माफ करने का निर्णय लिया है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर ने सीएम के इस फैसले को नाकाफी बताते हुए झुनझुना पकड़ाने की बात कही। दिलावर ने कहा कि सीएम किसानों को मूर्ख समझ रहे हैं या मूर्ख बना रहे हैं। ग्राम पंचायत चुनाव 2020 के तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। तीसरे चरण में 943 सरपंचों और 8061 वार्ड पंचों का चुनाव होगा। 27 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और इसी दिन नाम वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। वहीं 6 अक्टूबर सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। दौसा में 3 चरणों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 49 ग्राम पंचायतों में प्रत्याशियों ने अपनी नामांकन दाखिल की। अलवर के नीमराणा पंचायत समिति के 19 ग्राम पंचायतों में 28 सितंबर को मतदान होगा। इसके लिए चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अजमेर पंचायत चुनाव को लेकर 28 सितंबर को पहले चरण का मतदान होना है, जिसका प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा।
भरतपुर से दबंग बीएलओ का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें मुस्लिम पक्ष के मतदाताओं को कटुआ शब्द से संबोधित कर चुनाव में भाईचारा खराब करने की कोशिश की जा रही है। बीकानेर में पंचायती राज चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं प्रत्याशियों के साथ ग्रामीणों में भी पंचायत चुनाव को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। दौसा में प्रथम चरण में 28 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। प्रथम चरण में दौसा जिले की महुआ, लालसोट और लवाण पंचायत समिति क्षेत्र में पोलिंग होगी। बीकानेर में पंचायत चुनाव 2020 के तहत तीसरे चरण में बज्जू की 28 ग्राम पंचायत और लूण करंसर की 47 ग्राम पंचायत में नामांकन दाखिल हुए। अलवर में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। कोतवाली पुलिस ने 18 से अधिक कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मसाल जुलूस निकाले जाने के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। बीकानेर की खाजूवाला पुलिस ने नकली नोट के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। अजमेर में चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए एसपी कुंवर राष्ट्रदीप की ओर से अलवर गेट थाने पर नियुक्त की गई स्पेशल टीम ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। जालौर में लगातार बजरी माफियाओं का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। भीनमाल में एक मासूम को बजरी माफियाओं ने अपनी चपेट में ले लिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जोधपुर में 2 दिन पहले हुए होमगार्ड पर हमले के आरोपियों का पुलिस रिमांड चल रहा है। रातानाडा थाना पुलिस ने पावटा अस्पताल से आरोपी का मेडिकल करवाकर उसे कोर्ट में पेश किया। झुंझुनू के गुढ़ा गौरजी थाना क्षेत्र में सूदखोरों से परेशान होकर 22 साल के युवक ने जहर खाकर जान दे दी। जानकारी के मुताबिक मृतक विकास रामलालपुरा गांव का रहने वाला था। उसने झुंझुनू में स्टेशनरी की दुकान खोल रखी थी। जयपुर के आदर्श नगर थाना इलाके में बीएससी फाइनल ईयर की परीक्षा देने निकली युवती को एक युवक ने गोली मार दी। घटना के बाद युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। घटना के दौरान वहां मौजूद पुलिस कांस्टेबल कुमेर सिंह ने आरोपी को पकड़ लिया। हमलावर धौलपुर का रहने वाला विष्णु चौधरी बताया जा रहा है, जो ज्योति नगर में रहकर आरएएस की तैयारी कर रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और आरोपी से पूछताछ कर रही है। झालावाड़ में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। कल देर शाम डग में स्मैक तस्करी के वारंटी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में कांस्टेबल को गोली लग गई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी अपने साथी के साथ मौके से फरार हो गया। सूचना पर कई थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। घायल पुलिस कांस्टेबल को इलाज के लिए झालावाड़ जिला अस्पताल रेफर किया गया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ गांव में 22 सितंबर को गड्ढे में मिले शख्स के शव के मामले में नया मोड़ आ गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग शख्स की पिटाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मृतक के पिता ने अनूपगढ़ थाने में 10 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। बारां जिले की अंता पुलिस ने देह व्यापार में शामिल गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक महिला सहित 4 लोगों को धर दबोचा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर के लखनपुर थाना क्षेत्र में पशु चारा बेचने को लेकर हुए विवाद में बड़े भाई और उसकी पत्नी पर छोटे भाई की हत्या का आरोप लगा है। ग्रामीणों के मुताबिक दोनों भाइयों में लंबे समय से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और उसे परिजनों को सौंप दिया। झालावाड़ की भवानी मंडी पुलिस ने जुए और सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार जुआरियों में 3 जुआरी कोटा और 2 भवानी मंडी के नामचीन लोग बताए जा रहे हैं। पुलिस ने गिरफ्तार जुआरियों के पास से 5 मोबाइल भी बरामद किए। अलवर के बहरोड थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस आज दोनों बदमाशों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेगी, ताकि अन्य बदमाशों और हथियारों के बारे में पता चल सके। भरतपुर के एक अस्पताल में बसपा नेता ने स्टाफ को इंजेक्शन लगाने से मना कर दिया, जिसके बाद हॉस्पिटल में जमकर हंगामा हुआ। घटना से नाराज चिकित्सकों ने मेडिकल कार्य का बहिष्कार कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपी रामकुमार को गिरफ्तार कर लिया। भरतपुर पुलिस ने सस्ते दामों पर बाइक बेचने का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी करने के मामले में 2 सगे भाइयों सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है।
जोधपुर के सोजती गेट चौराहे से लेकर रेलवे स्टेशन और जालोरी गेट चौराहे तक नशेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है। नशेड़ी सड़क पर अक्सर उत्पात मचाते नजर आते हैं। भरतपुर वैर थाना पुलिस ने 2 साल से फरार चल रहे 4,000 रुपए के इनामी डकैत को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर जिला पुलिस अधीक्षक ने 4,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। कोटा में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और वो लगातार वर्चस्व को लेकर फायरिंग की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला देर रात आईबी के कांस्टेबल पर हुई फायरिंग से जुड़ा है। वारदात के बाद शहर और आसपास के इलाके की नाकेबंदी कर दी गई है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। लाठी पुलिस ने चोरी का एक मामला दर्ज होने के 24 घंटे में ही उसका पर्दाफाश कर दिया। एक आरोपी को गिरफ्तार कर सामान भी बरामद कर लिया। कोटा में फायरिंग के मामले में फरार चल रहे 2 बदमाशों को किशोरपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जोधपुर पुलिस ने एक सटोरिये को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लाखों रुपए के सट्टे लगाने का हिसाब, 23 मोबाइल समेत अन्य उपकरण जब्त किए। कोटा में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। बेटी से दुष्कर्म करने के आरोपी कलयुगी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खबर अजमेर से है, जहां ग्राम पंचायत से आबादी इलाके में जमीन का पट्टा मिलने के बावजूद झूठे मुकदमे में फंसाकर जमीन हथियाने का मामला सामने आया। चूरू के वार्ड 58 में 8वीं कक्षा के एक छात्र को अगवा कर उसकी बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र में लगातार हो रहे अवैध जिप्सम खनन की शिकायत के बाद खाजूवाला राजस्व तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से जिप्स का परिवहन कर रहे एक ट्रक को जब्त किया। अलवर के रामगढ़ थाना पुलिस ने मोबाइल चोरी करने के मामले में फरार चल रहे मुख्य सरगना दिलशान को गिरफ्तार किया। अजमेर की सिविल लाइंस थाना पुलिस ने लाखों की ठगी के मामले में गाजियाबाद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उदयपुर के मोगरावाड़ी क्षेत्र में बाइक सवार 2 युवकों ने बुजुर्ग महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कोटा में संतरे के बगीचे में दवाई का छिड़काव करते समय अचेत होने से एक किसान की मौत हो गई। बीकानेर के देशनोक में बजरी से भरा ट्रॉला सड़क पर पलट गया। ट्रॉला पलटने से बजरी भी पूरी तरीके से सड़क पर फैल गई। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बूंदी इलाके में एक मैकेनिक बिजली का काम करते हुए हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। झुलसने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उदयपुर के सराडा थाना क्षेत्र के केजड़ चावंड रोड पर बाइक और एम्बुलेंस की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। अलवर में दिल्ली जयपुर हाईवे पर पत्थरों से भरे डंपर और ट्रेलर की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद पत्थर के बोल्डर सड़क पर बिखर गए और हाईवे पर लंबा जाम लग गया। जालौर में बजरी से लदे ट्रक के टक्कर से बच्चे की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आक्रोशित परिजनों ने पहले सड़क जाम कर दिया और फिर आर्थिक मुआवजे की मांग करने लगे। मोर्चरी के बाहर परिजनों और स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई और अपनी मांग पर अड़े परिजनों ने बच्चे का शव लेने से इनकार कर दिया। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर एक के बाद एक 15 ट्रक आपस में भिड़ गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद वाहनों का आवागमन काफी देर तक बाधित रहा। वहीं हाईवे पर लंबा जाम लग रहा। जयपुर लालकोठी सब्जी मंडी के पास बने अस्थायी कचरा डिपो के विरोध में आज सब्जी मंडी के व्यापारियों ने हंगामा किया। व्यापारियों ने कचरा डिपो के गेट पर खड़े होकर नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे सब्जियों के दामों ने आमजन की रसोई की सेहत बिगाड़ दी है। खासतौर पर आलू, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च महंगे हुए। दौसा कलेक्टर पीयूष सामरिया ने अपनी बेटी का जन्मदिन अनोखे तरीके से मनाया। जन्मदिन के मौके पर कलेक्टर ने गरीबों और जरूरतमंदों को भरपेट भोजन कराया। श्रीगंगानगर में कृषि अध्यादेशों को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। झुंझुनू के खुड़ौत निवासी 17 साल के स्कूली छात्र अरविंद सिंह शेखावत ने इसरो की ऑनलाइन प्रतियोगिता में 73वीं रैंक हासिल की।
कोचिंग सिटी को इस बार करीब 11 साल बाद जेईई एडवांस परीक्षा के लिए केंद्र मिला है। कोटा में 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए। अजमेर में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इस साल की पूरक परीक्षाओं का नतीजा अक्टूबर के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है। जोधपुर में एक बार फिर उमस का मौसम आ गया है। शहर में पिछले 3-4 दिनों से तेज गर्मी पड़ रही है। कोटा में आज हुई झमाझम बारिश ने लोगों को उमस और गर्मी से राहत दिलाई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। जोधपुर में एक बार फिर उमस भरी गर्मी पड़ने लगी है। शहर में पिछले 3-4 दिनों से तेज गर्मी पड़ रही है। कोटा में आज हुई झमाझम बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दी। भरतपुर में आज कई दिनों बाद हुई झमाझम बारिश से लोगों को राहत मिली है। गर्मी से 1 घंटे तक रुक रुक कर बारिश हुई। राजधानी जयपुर के झालानी लेपर्ड रिजर्व पैंथर के अनोखे बर्ताव के लिए काफी मशहूर हो रहा है। पैंथर सिम्बा यहां बने वाटर पॉन्ड में चहलकदमी करता नजर आया। अलवर में बढ़ते कोरोना के मामले और राज्य में एक्टिव केस के मामले में अलवर टॉप 3 में चल रहा है। इसको देखते हुए अलवर पुलिस ने नो मास्क नो एंट्री अभियान की शुरुआत की। जोधपुर में लॉकडाउन के पहले दिन जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह के साथ पुलिस कमिश्नर ने रूट मार्च की अगुवाई की। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।